मत डर जो अंधेरी रात है, हो गई अब सुप्रभात है। ये अंत नहीं है जीवन का, हर सुबह नई शुरुआत है। सुप्रभातम, मैं नीतीश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। आइए प्रभात की इस शुभ वेला में आरंभ करते हैं आज के सुप्रभातम के नए अंक का। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सबसे पहले आप जानेंगे आज का पंचांग, जहां हम बताते हैं आज की तिथि, आज का नक्षत्र और वार। उसके बाद देखेंगे सुभाषितम और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट, और फिर योग और स्वास्थ्य से जुड़ा प्रभाग। साथ ही करेंगे संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान अर्जन और देखेंगे एक सकारात्मक खबर भी। तो सुप्रभातम के इस अंक में आरंभ में देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सुभाषितों की अपनी विशेषता होती है। सुभाषित संक्षेप में अत्यंत गहरे विचारों को साझा करते हैं, जिससे सुनने या पढ़ने वाले को विचार करने और आत्म परीक्षण का अवसर भी मिलता है। सुभाषितों की सुंदर और प्रभावी रचना शैली अभिव्यक्ति कौशल और विचारशीलता को प्रोत्साहित करती है। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं आज का सुभाषित। धृतिशमो दमः शौचम् कारुण्यं वागनिष्ठुरा मित्राणां जानभिद्रोहः सप्तैताः समिधश्रेयः। धैर्य, शांति, इंद्रिय संयम, पवित्रता, करुणा, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 चीजें लक्ष्मी या समृद्धि को बढ़ाने वाली कही गई हैं। Patience, calmness, restraint, piety, compassion, pleasant speech, and loyalty towards friends are the qualities that are said to bring wealth and prosperity. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक विशेष प्रस्तुति का। वेदों, रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य के कई अन्य अद्वितीय ग्रंथों की प्रासंगिकता पर कई बार लोग प्रश्न चिन्ह लगा दिया करते हैं। इसके पीछे भाषा व उन ग्रंथों की संपूर्ण विषय वस्तु से परिचय न रखना भी एक बड़ा कारण होता है। पर आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र अपनी विशेष रिपोर्ट्स के द्वारा ये बता रहे हैं कि कैसे संस्कृत वाङ्मय की निधियां आज भी प्रासंगिक है, जिसे भारतीय सेना अब आधिकारिक रूप से स्वीकारते हुए एक विशेष परियोजना का संचालन भी कर रही है। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च सैन्ये रमेरन भृशम। वीरता, निपुणता, धैर्यशालिता आदि सैन्यगत विशेषताओं के साथ युगानुरूप आधुनिक और अत्यंत उन्नत अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना भला किस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को अभीष्ट न होगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तो हर युग में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति को और उसमें अंतर्निहित कौशल को बढ़ाने और अन्य देशों की तुलना में इसे विशेष बनाने का प्रयास करता रहा है। और इसी क्रम में यदि किसी राष्ट्र के पास ऐतिहासिक रूप से उन्नत युद्ध रणनीतियां, अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण और उनके प्रयोग की युक्तियां तथा अन्यान्य कुशलताएं विद्यमान हो, तो निश्चित रूप से उन युद्धगत रणनीतियों या सैन्य कुशलताओं को आज के समय की युद्ध स्थितियों में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना भी भला किस राष्ट्र की सैन्य शक्ति की कार्य सूची में सम्मिलित न होगा।
जी हाँ, इसी उद्देश्य के साथ आधुनिक भारतीय सेना भी अपनी ऐतिहासिक युद्ध संस्कृति से नए सूत्रों को प्रासंगिक करने के दृढ़ विचार के साथ सिंहावलोकन करने को कृत संकल्प भी है। The project has delved deep into ancient texts such as Vedas, Puranas, Upanishads, and Arthashastra, which are rooted in interconnectedness, righteousness, and ethical values. Furthermore, it has explored the epic battles of Mahabharata and the strategic brilliance during reigns of Mauryas, Guptas, and Marathas, which has shaped India's rich military heritage. निश्चित रूप से इतिहास हमें कई परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और यहाँ यदि ऐतिहासिक कालजयी युद्ध प्रसंगों को संस्कृत वाङ्मय के कुछ विशेष ग्रंथों के आलोक में देखा जाए तो वह अवश्य ही आज भी उपादेय सिद्ध हो सकता है। समर जीतने को लेकर नर्मदी जयचर्या और समरसार और कोट चक्रम, विजय कल्पलता, कई ग्रंथ, 100 से अधिक ग्रंथ हमारे यहाँ आते हैं। इनमें सबसे अहम जो ग्रंथ हैं वो यदि हम देखें तो एक एक विद्या पर लिखा हुआ, यानी शस्त्र निर्माण पर है, तो वो नीति प्रकाशिका जो वैशंपायन मुनि का लिखा हुआ है। परामीर ने यात्रा नाम से यानी युद्ध के लिए प्रस्थान विषय को केंद्र में रखकर 3 ग्रंथों की रचना की। उनमें से प्रथम बृहद यात्रा, दूसरी योग यात्रा यानी लघु यात्रा, और सबसे छोटी उसकी एक और है वो स्वल्प यात्रा या समास यात्रा। इनमें सबसे ज्यादा जोर बरामेर का मनोजय पर है, यानी मानसिक रूप से कैसे जीता जाए। वस्तुतः पुरातन पर चिरंतन संस्कृत वाङ्मय युद्धगत कई युगातीत उपादेयताओं को स्वयं में समाहित रख आधुनिक युद्ध पंडितों और संस्कृत के ज्ञान विज्ञान से संपन्न विद्वानों के साथ गंभीर शोध और विमर्श की अपेक्षा रखता ही है। आज भी भारत की जो आयुध की परंपरा है वह है ब्रह्मास्त्र इत्यादि, जिसका ऐसा गुण था कि वह टारगेट पे हिट करने के बाद वह पुनः लौट आता था। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो इस विषय में यदि परिकल्पना है हमारे यहाँ और इस प्रकार की चर्चा है तो आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस प्रकार की तकनीक का विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और ऐसे आयुध का भी निर्माण होगा भारत में जो कि उस विज्ञान पर आधारित हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध संबंधी या सैन्य विज्ञान संबंधी जितनी बातें हो सकती है कि किस प्रकार जो है एक युद्ध लड़ने वाली सेना थी, किस प्रकार एक उसकी जो चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली थी, किस प्रकार संगठन होता था, किस प्रकार उसकी ट्रेनिंग होती थी, ये सारी चीज़ें धनुर्वेद की परंपरा में उपलब्ध है। और धनुर्वेद से मतलब केवल धनुष बाण से युद्ध लड़ना नहीं है, यह एक पूरा सैन्य विज्ञान है और इसको हमें ठीक से जानना चाहिए। वेदों, रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य के कई अन्य अद्वितीय ग्रंथों से भला अब बदली परिस्थितियों में सैन्य शक्ति को क्या प्राप्त हो सकेगा? ऐसे कई प्रश्नों के उठते ही योग जैसी अत्यंत प्रासंगिक विद्याओं को भला कौन कम आकेगा? देश की रक्षा प्रणाली में मॉडर्न एडवांस वैकन के साथ संतुलित मन और शरीर दोनों होना चाहिए, चाहे वो सियाचिन से लेकर सबमरीन तक हो या अंतरिक्ष से लेकर अंटार्कटिका तक हो। योग ऐसा एक माध्यम है जो इस परिस्थिति में हम सबको स्वस्थ रख सकता है। इसीलिए आज सेना में अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली के साथ भी ये एक मानवीय मस्तिष्क है जो पीछे से काम करता है। फाइनली विद द कॉन्सेप्ट दैट मैन बिहाइंड द मशीन। निसंदेह भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को युद्ध भूमिगत उपादेयता के निकष में ढालते हुए भारतीय सेना ने निकट भविष्य में संस्कृत वाङ्मय से संबद्ध ग्रंथों को प्रासंगिक करने के उद्देश्य के साथ एक विशेष उद्भव अभियान का आरंभ किया है, जो अवश्य ही संस्कृत साहित्यिक विवरणों को आधुनिक युग के लिए भी उपयोगी सिद्ध करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रोजेक्ट उद्भव अर्थात उद्भव परियोजना विशेष प्रदर्शनी के साथ साथ इस परियोजना द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के युद्ध से संबंधित विशेष ग्रंथों और आख्यानों को लेकर गहन शोध का किया जाना निसंदेह एक विशेष उपक्रम है। इसकी सफलता
तभी सबके सामने निखर कर सामने आ सकेगी जब भारत की जो प्राचीन युद्ध नीतियाँ हैं, कूटनीतियाँ हैं और उसके बाद जो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उसके प्रयोग से जुड़ी जो प्रविधियाँ हैं, उन सभी में अपनी समय के अनुसार, जो आधुनिक समय है उस समय के अनुसार जो परिवर्तन और जो परिष्कार हैं उन सबको अपनाया जाए और उसके बाद ही भारतीय ज्ञान परंपरा या IKS इस अभियान को सही मायनों में भारतीय सेना को अधिक सशक्त बनाते हुए हम अधिक प्रासंगिक कह सकेंगे। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़। मित्रों, अनियमित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह ऐसा ही एक रोग है या ये कहे कि अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का प्रवेश द्वार है। मधुमेह से बचाव और स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस विषय में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर डायबिटीज आपको हो गई है तो आगे आप उसका कैसे ख्याल कर रख सकते हैं? पहला, रेगुलर चिकित्सक को दिखाकर अपनी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रख के, वो आपको अलग अलग चीज़ें देंगे, आप दवाइयों से दूर ना भागें। कुछ गोलियां हैं जो कि या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं या इंसुलिन का एक्शन को इम्प्रूव करती हैं। हम लोग 6 महीने या सालाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिसमें आँख का पर्दा होता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन होता है और हार्ट की जांच होती है। ये नियमित तौर से अपने डॉक्टर को दिखाएं और करवाएं। ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। तो नियमित दवाएं और इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। हर 3 महीने में अपने चिकित्सक को जाके मिलें। दवाइयों के साथ आपको नियमित नॉर्मल आहार लेना, बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से दूर रहना, यह भी 50% कारगर होता है। तो ज़रूर ये करते रहें। कई ऐसे कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ा देते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अनियमित खान-पान रहता है या फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी जीवन शैली से आप 40 to 50% टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो हेल्प कर सकती हैं, बट जीवन शैली अच्छी जीना बहुत अनिवार्य है। रेगुलर पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सब ना खाएं। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगर आपको मोटापा है तो जितना जल्दी आप वज़न को कम कर सकते हैं, डाइटिशियन से मिलिए। आप अगर योगा करें या मेडिटेशन करें, टीवी पर समय कम बिताएं, कुछ हल्का व्यायाम करके और जल्दी सोने के लिए जाएं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें अगर आपको बाकी चीज़ों से इतना आराम नहीं मिल रहा है, ताकि आप अपना डायबिटीज़ का रिस्क कम कर सकें। मधुमेह से बचाव और उसके बेहतर प्रबंधन में जीवन शैली का विशेष योगदान है। मधुमेह का बेहतर प्रबंधन रोग से होने वाली जटिलताओं के खतरे को कम कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और परिवार में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और मधुमेह से बचाव के लिए कदम बढ़ाएं।
किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, योग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अत्यंत उपकारक है। साथ ही योग की क्रियाओं का दैनिक प्रयोग करने वाले लोग शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। आज के योग में स्वास्थ्य प्रभाग में जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें करने से हमें हृदय को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। नमस्ते, मैं आशीष गुप्ता। आज हम जानेंगे 2 ऐसी योग टेक्निक्स के बारे में जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली टेक्निक है विपरीत करनी। इस प्रकार से मैट के ऊपर लेटते हुए और पैरों को वॉल पे रेस्ट करते हुए हम अब धीरे से अपने पैरों की सहायता से और हाथों की सहायता से लातों को इस प्रकार से सीधा स्ट्रेच करके रेस्ट करेंगे और एक एक लात से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे हम दोनों लातों को लेके आने का प्रयास करें। जितना समय तक हमें कंफर्टेबल फील होगा, उसके बाद हम लातों को एक एक करके वापस दीवार पर रेस्ट करें और धीमे से इस आसन से बाहर आ। अब हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की दाहिनी और बाईं तरफ की शक्तियां संतुलित हो जाती हैं। इसके लिए हम अपने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल दाईं तरफ को बंद करने के लिए और हमारी रिंग फिंगर को बाईं तरफ की नाक को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, इस प्राणायाम को करते हुए हम अपने मन को शांत रखें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ के रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा बनाए रखें। आंखें बंद करते हुए नाक के दोनों तरफ को बंद करते हुए बाएं तरफ से 2 काउंट सांस अंदर लेंगे। अब बाएं तरफ से सांस को 2 काउंट के लिए छोड़ते हुए साथ के साथ 2 काउंट के लिए सांस को अंदर भर लेंगे और दाएं तरफ से 2 काउंट में सांस को छोड़ेंगे। बाएं तरफ से सांस को 2 काउंट के लिए अंदर लेंगे, दाएं तरफ से सांस को 2 काउंट के लिए छोड़ते हुए और 2 काउंट के लिए अंदर भरते हुए बाएं तरफ से 2 काउंट्स में सांस को छोड़ देंगे। इससे हमारा 1 साइकिल पूरा होता है। हर दिन 5 साइकिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा 8 काउंट्स तक सांस को अंदर छोड़ें और बाहर छोड़ें। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे हृदय की संभाल बहुत ज़रूरी है और वो कोई भी चीज़ ना की जाए जो हृदय को नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहला है वज़न, मोटापा, वो ना आने पाए। मोटापा हो उसको कम करने के लिए वो सारी चीज़ें करो जो ज़रूरी है। तली हुई चीज़ें मत खाओ, बहुत ज़्यादा तीखा और तपता पदार्थ मत लो। उबली हुई चीज़ें, बाफ़ी हुई चीज़ें, रोस्टेड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। थोड़ा थोड़ा खाया जाए, बहुत खाने में मोह ना हो।
बहुत ही चाहे चीज़ें अच्छी चाहिए ये सब ना हो, जरा थोड़ा वैराग्य लाओ, थोड़ा ठीक है। और हृदय ऐसी जगह है जो इमोशंस की सीट है, हमारी भावनात्मक सीट है, और इसीलिए भावनाओं में बह जाना, इमोशनली टेंशन में आना, बहुत ही ज़्यादा मोह किसी के प्रति, ये सब थोड़ा कम करना ज़रूरी है। थोड़ी फिलॉसफी जीवन में लाना ज़रूरी है और जीवन को ज़रा अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी है। वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, सब करिए, मगर सोच थोड़ी बदलिए। नमस्कार। और योग क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब क्रम है संस्कृत भाषा के वाक्यों के अभ्यास का। इसके लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी कविश द्विवेदी के पास। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में उत्तम पुरुष के कुछ क्रिया रूपों और कर्तृपदों के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं ले जाता हूं। इसके लिए संस्कृत वाक्य हमने सीखा था अहम नयामि। अहम नयामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनाना हो तो वाक्य होगा आवाम नयावह। आवाम नयावह अर्थात हम दोनों ले जाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम नयामः। वयम नयामः अर्थात हम सब ले जाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आपको भी अभ्यास करना है और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलने हैं। अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। द्विवचन में बनेगा आवाम स्मरावह। आवाम स्मरावह अर्थात हम दोनों याद करते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा वयम स्मरामः। वयम स्मरामः अर्थात हम सभी याद करते हैं। इसी प्रकार यदि वाक्य कहना हो मैं बोलता हूं तो कहेंगे अहम वदामि। हम दोनों बोलते हैं तो वाक्य बनेगा आवाम वदावह। और बहुवचन में वाक्य बनेगा वयम वदामः। इसी प्रकार अहम इच्छामि एक वचन, आवाम इच्छावह द्विवचन और वयम इच्छामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। अर्थात मैं इच्छा करता हूं, हम दोनों इच्छा करते हैं और हम सब इच्छा करते हैं। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमें बनाने हैं। आइए देख लेते हैं अग्रिम वाक्य। अग्रिम वाक्य है मैं गिरता हूं। अहम पतामि। आवाम पतावह यह इसका द्विवचन रूप हुआ और बहुवचन में वयम पतामः। वयम पतामः। अग्रिम वाक्य मैं नाचता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम नृत्यामि। आवाम नृत्यावह वयम नृत्यामः। अहम जिघ्रामि मैं सूंघता हूं। आवाम जिघ्रावह हम दोनों सूंघते हैं। वयम जिघ्रामः हम सब सूंघते हैं। अहम ध्यायामि मैं ध्यान करता हूं। आवाम ध्यायावह हम दोनों ध्यान करते हैं। और वयम ध्यायामः हम सब ध्यान करते हैं। मित्रों, इस प्रकार कुछ वाक्य हमने बनाने सीख लिए हैं। कुछ और वाक्य जो आपके मन में हो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखें। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और हाँ, वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। सुप्रभातम के इस अंक में आज इतना ही। कल पुनः सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।